हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज एक दिन पूर्व ही आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। उसका कारण है कि आज माँ तुलसी के पूजन का दिवस है और जिन तुलसी को भगवान बहुत अधिक मान देते हैं और उन तुलसी की माला को भी वो पहनते हैं, उन्हीं माँ तुलसी के चरणों में हम सभी कृष्ण भक्त प्रतिदिन दीपक अर्चना करते हैं। परंतु आज का दिन विशेष रूप से माँ तुलसी के पूजन का है और इसीलिए मैं आप सभी भक्तजनों को माँ तुलसी के पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज जिस श्लोक पर विचार करने के लिए भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी वह श्रीमद् भागवतम का है। उसके प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में यह वर्णन आया है कि किस प्रकार भगवान के चरणों के रसास्वादन के पश्चात और सभी रसों से भक्तों का मोहभंग हो जाता है। हरे कृष्णा। यह श्लोक इस प्रकार है। न वै जनो जातो कथंचन। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कहीं नहीं जाता है। आव्रजेत मुकुंद सेव्यवत अन्यत अंग संसृतम। हरे कृष्णा। स्मरण मुक्तांग मुकुंदांग उपगूहनम पुनः विहातुम इच्छन न रसग्रहो जनः। हरे कृष्णा। वो कहते हैं कि ना वही जनो जातु, वह जो मनुष्य एक बार मुकुंद सेवा में आ जाता है, वो उस अंगों की सेवा करने लगता है, भगवान के चरणों की सेवा करने लगता है। तब क्या होता है कि एक बार जब उसका वो रस ग्रहण कर लेता है, जिन्हें कि रसग्रह जना कहा गया, उनको क्या विशेषण दिया गया? रसग्रह जना। अर्थात वो व्यक्ति जो उन रसों का, उस रस का सेवन कर लेता है एक बार, जो कि भगवान के कृष्ण के जो चरण हैं उनकी सेवा में आ जाने के पश्चात, उनका नाम स्मरण कर लेने के पश्चात, अर्थात जिसको अन्य विषयों को त्याग कर केवल भगवत चरणों में ही शांति मिलती है, केवल उन्हीं अंगों की सुरभि से वो प्रसन्न होता है, तो फिर वो और कहीं भी नहीं जाता है। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं कि जैसे ये भौतिक संसार है, हम सब इस भौतिकवादी संसार में ये बद्ध जीव भटक रहा है। क्या करते हैं हम लोग कि कभी कभी ये जो भक्त है ये भी अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। क्या होता है कि जीव जो है वो बीच बीच में अपने संबंध को विस्मृत करता है और भौतिक जो गुण हैं उसके आवरण में फंस जाता है, जिसे विष्णु माया भी कहा गया है। इस विष्णु माया का जो आवेश है उसमें वो कर्मों को अपना मानने लगता है और फिर भौतिक वस्तुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करता है। भक्त है, भक्ति कर रहा है, तथापि उसके मन में प्रभुत्व की भावना है
और यह भक्त भी जो है वो सकाम भक्तों के समान ही प्रतीत होता है। परंतु यह भक्त पतित होने के पश्चात भी भव चक्र में पुनः आएगा ऐसा निश्चित नहीं है। दूसरी ओर एक नव जिज्ञासु भक्त है, अभी भक्ति को उसने बहुत समझा नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो भी इस भक्ति के माध्यम से कुछ भौतिक जो विषय हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका संचय करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। अब भगवान कृष्ण की दृष्टि जैसी है वैसा ही जीव का भविष्य रहता है। यदि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, विशिष्ट आग्रह रखते हैं, तो क्या करते हैं, उससे सभी प्रकार के भौतिक सुखों को छीन लेते हैं। और जैसे ही इस भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक विषयों से विहीन हो जाता है, संपत्ति धन से विहीन हो जाता है, तब उसके मित्र और कुटुंबी सब उसका साथ छोड़ देते हैं और इस समय वह अत्यंत असहाय हो जाता है और ऐसे में पुनः दृढ़ता से भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है। हरे कृष्णा। समझ जाता है कि ये सब जो मेरे साथ लगे हुए थे, जो मेरे साथ अपना बंधुत्व जो दिखा रहे थे, वो वस्तुतः मेरी जो भौतिक संपदा है उसी के प्रति आकृष्ट थे। मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं था और मेरा जो वास्तविक संबंध है वो भगवान के ही साथ है, श्री चरणों में ही है। हरे कृष्णा। और दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं उन पे क्या कृपा करते हैं कि अगले जो पुनः वो जन्म लेते हैं तो वो किसी भक्ति वाले स्थल पे और कुल श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं और अपनी भक्ति की यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। ये जो लोग उन्नत कुल में जन्म लेकर पुनः भक्ति में प्रयासरत होते हैं, इनके लिए कहते हैं कि ये तो एक बार को कभी कभी भगवान के चरणों को भूल भी सकते हैं, परंतु जिस भक्त पर विशिष्ट आग्रह से विशिष्ट अपना वरदान देने के लिए जो असहाय अवस्था में पहुंचा दिया गया हो, ऐसा जो भक्त होता है वो कभी भी भगवान के चरणों को विस्मृत नहीं करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवद गीता में भी आया है, जब भगवान अर्जुन पूछते हैं, भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति पूजा करते करते, भक्ति करते करते अगर विचलित हो जाता है अपने प्रण से, तो क्या फिर वो दोनों तरह से उसका नाश हो जाता है? अर्थात भौतिक जीवन में तो वो असफल होता ही है, क्या आध्यात्मिक जीवन में भी असफल होता है? तब भगवान कृष्ण वहाँ भी अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भक्ति के पथ पर किया जितना भी हम पथ चलते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हरे कृष्णा। जब हम पुनः इस भव चक्र में पड़ते हैं तो जो पूर्व का किया हुआ कर्म है वो हमारे साथ ही रहता है और उससे आगे की यात्रा फिर हमें तय करनी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस भावना से, इस बात से वो यह बताना चाहते हैं, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें यथासंभव, यथाशक्ति विचलित न होते हुए सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। यदि कभी लगे कि हम बीच बीच में भौतिक जो आकर्षण हैं उनके प्रति आकृष्ट हो भी गए हैं, तो भी भगवान अपनी विशेष कृपा से हमें इस भव चक्र से
निकाल लेंगे। तो इसी भावना के साथ आज पुनः तुलसी पूजन की बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे हरे।